एक दिन टोनी और उसका बेटा अपने घर पे बैठे बातें कर रहे थे और उसका बेटा मम्मा से बोलता है, मम्मा, हमने उस शॉप वाले को टोपियों का बोला था, वो मेरी टोपियां लेके आ गया होगा। हमें अब जाकर उससे अपनी टोपी ले आनी चाहिए। मुझे अपने सर पर टोपी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं टोपी तुम्हारी लेने। हाँ, वो दुकान वाला टोपियाँ तुम्हारियाँ ले आया होगा। हाँ मम्मा, अभी हम जल्दी से चलते हैं ना। अच्छा बेटा, रुको, मैं घर का काम कर लूँ, फिर हम चलते हैं। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, अभी हम चलते हैं। आप घर का काम बाहर से वापस आके कर लेंगे ना। टोनी इसकी बात नहीं सुनता है। फिर माँ कहती है, अच्छा बेटा, चलो फिर तैयार हो, अब हम चलते हैं तुम्हारी टोपियाँ लेने। तुम तो बहुत ही जिद्दी हो, हर बात में जिद लगा लेते हो अपनी माँ से। ही तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो, तुम दिन ब दिन मेरी बात भी नहीं सुनते हो। नहीं मामा, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ। अगर तुमने वहाँ बाजार में जाके कोई शरारत की या तुमने किसी चीज़ों को छेड़ा, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ठीक है मम्मा, मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप जैसे कहेंगी मैं ऐसा ही करूंगा। अभी हम चलते हैं ना टोपी लेने। टोनी और उसकी माँ गांव की दुकान की तरफ उड़ने लग जाती हैं और थोड़ी ही देर में वो दुकान पर पहुंच जाती हैं। वहाँ पहले से कालू भी आया होता है। अरे अंकल, आपने मेरी टोपी लाई है? हाँ बेटा, मैं आपकी टोपी ले आया हूँ। कालू के बेटे ने जब टोपी देखी तो उससे छीन लेता है। ये टोपी तो मैं पहनूंगा, ये टोपी मेरी है, मैं इसको नहीं दूंगा, ये टोपी मेरी है। कालू कौवे का बेटा टोनी से वो टोपी ले लेता है। टोनी कहती है, अरे अरे अंकल, ये टोपी तो मैंने मंगवाई थी, आपने उसको क्यों दे दी? अरे बेटा, आप और कोई टोपी ले लो। टोनी नाराज़ हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, इन्होंने मेरी टोपी ले ली, मुझे और कोई टोपी नहीं चाहिए है, मुझे यही चाहिए है। टोनी बहुत नाराज़ हो जाता है और वो इसकी गुस्से माँ से पीछे वहाँ से से आवाज़ें चला लगाती जाता है, है। टुन्नी रुक जाओ टुन्नी, नहीं जाना तुम, हम कोई और टॉपी ले लेंगे, नहीं जाना तुम। लेकिन टुन्नी किसी की बात नहीं सुनता, वो वहाँ आंखों से ओझल हो जाता है और वो वहाँ जंगल के नदी किनारे पहुँच जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। अरे मेरे पापा होते तो मुझे ज़रूर टोपी लेके देते और ये रेड वाली टोपी कालू कौवे से मुझे ज़रूर लेके देते। टोनी अभी ऐसे ही सोच रहा होता है और रो रहा होता है। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे कालू कौवे, तुम क्यों यहाँ आए हो? अरे टोनी, मैं तुम्हें बताने आया हूँ, गांव में ऐसी और दुकानें हैं टोपी वाली, तुम अपनी माँ को बोलो वो तुम्हें ऐसी टोपी उन दुकानों से लेकर दे दे। तुम आज रात में घर नहीं जाओ और जिद करो और इसी वजह से तो लेके देंगी मुझे भी। मैं जब कुछ चीज़ नहीं मिलती तो मैं भी इसी तरह अपने मामा पापा से जिद करता हूँ और फिर मुझे वो फौरन से हर चीज़ लेके दे देते हैं। तुम भी ऐसे करो। उसी दरख्त पर बैठे मिट्ठू तोता इनकी सारी बातें सुन लेता है और कहते हैं, अच्छा तो कालू का कहने का मकसद ये है कि ये अपनी माँ को तंग करे। मैं सारी बात समझ चुका हूँ। चला टुन्नी की माँ टुन्नी को हर जगह तलाश कर लेती है और फिर वो नदी किनारे भी जाती है, लेकिन वहाँ नहीं होता। वो थक, तुम कहाँ चले गए हो? मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगी? तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो। टुन्नी, तुम्हें अपने घर का पता है ना, और तुम्हें अपनी माँ का पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। टुन्नी, मेरे बेटे, मेरे कुकू, जल्दी घर वापस आ जाओ।
टुन्नी वापस नहीं आता। टुन्नी की माँ बहुत रोती है और वो बहुत परेशान हो रही होती है कि टुन्नी उसे छोड़कर कहाँ चला गया है। इस दुनिया में उसके अलावा मेरा तो कोई भी नहीं था। फिर टुन्नी की माँ के पास उसकी दोस्त आ जाती है और उसको बाहर के हालत में देखकर उसका चेकअप करती है। अरे टुन्नी की माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा बेटा कहाँ है? अरे डॉक्टर साहिबा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा टुन्नी मुझे छोड़कर कहीं चला गया है और मैं अकेली रह गई हूँ। इसी की परेशानी की वजह से मुझे बुखार हो गया है। अरे टुन्नी की माँ, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, कहीं इधर ही होगा, आ जाएगा वापस। तुम तो बिला वजह इतनी परेशान होकर अपनी तबीयत ही खराब कर ली है। अरे मेरी दोस्त डॉक्टर, तुम्हें नहीं पता मैं अपने टोनी से कितना प्यार करती हूँ। अरे मुझे पता है, हर माँ अपने बच्चों से इतना ही प्यार करती है। अच्छा टुन्नी की माँ, मैं अब जा रही हूँ। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा मैं अपनी दोस्त का पता कर लूँ, काफ़ी दिन से तुम मुझे नज़र नहीं आई थी। चलो, मुझे टोनी कहीं घर बाहर मिला तो मैं उसे घर भेज दूँगी और तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो और रेस्ट करो। रास्ते में डॉक्टर साहिबा को टोनी एक दरख्त पर बैठा मिल जाता है और उसको उसकी माँ के बारे में बता देता है। टोनी अपनी माँ का सुनकर फौरन घर वापस आ जाता है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे गलती हो गई है, मैं आज के बाद तुम्हें कभी अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा। आज मुझे माफ़ कर दो मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आज के बाद तुम कभी अपनी माँ को छोड़ के मत जाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, मैं कालू की बातों में आ गया था, अब मैं किसी की कभी नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपनी माँ की सुनूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, किसी की दूसरों की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो हमारे चैनल की कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए।